अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आपसे जो है वो बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान जब से जेल के अंदर गए हैं पहली बार उनका इंटरव्यू हुआ है, जिससे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से इंकशाफात किए हैं। कसम उठाने को भी कप्तान तैयार हैं और कहते हैं कुरान के ऊपर हाथ भी रखने को तैयार हो गए हूँ। अब कौन सा मामला है जिस मामले के अंदर इमरान खान तैयार हो गए वो कुरान के ऊपर हाथ रख के बात करेंगे, और इमरान खान ने पब्लिक के लिए और अपने वर्कर्स के लिए क्या पैगाम दिया इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो बड़ी अहम है कि इमरान खान के एक दरीना साथी हैं अली अमीन गंडापुर, वो इंतहाई मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। और मुश्किल के अंदर जहाँ पे फंसे हैं तो उनके अपने सेक्रेटरी ने क्या क्या गवाहियाँ दे दी, क्या क्या गुल खिलाए जाते रहे, क्या कुछ के कारनामे जो थे अली अमीन गंडापुर के जो है वो सामने आए हैं। दोनों न्यूज़ के ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, चूँकि बड़ा अहम मामला है इमरान खान का, आपको पता है कि साइफर केस के अंदर अडियाला जेल के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है। और आज जब वो अडियाला जेल के अंदर उनका ट्रायल चल रहा था, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आर्डर पास किए थे कि इमरान खान का ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए, यानी कि वहाँ पे मीडिया की प्रेजेंस जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। और मीडिया के वहाँ पे कुछ लोग, कुछ नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान से बात की है। क्या कुछ बात की है वो आपको बताते हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि जिस साइफर केस से इमरान खान अपने आप को स्किप करना चाह रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे थे, बच नहीं पाए हैं। और अब 12 अक्टूबर को इमरान खान जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो थे शाहमूद कुरैशी, इन दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है 12 अक्टूबर को। और इस वाले से आज दोनों मुल्ज़मान को चालान की नकूल जो है वो उनके दरमियान तकसीम कर दी गई है, यानी कि 12 अक्टूबर को इमरान खान और शाहमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। इससे पहले एक बार इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन फिर क्या हुआ था कि कोर्ट के ये आर्डर आ गए थे कि दोबारा से 29 अगस्त के बाद का जो भी इनका ट्रायल हुआ है वो दोबारा से शुरू हो और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाके ये किया जाए। लेकिन फिर से मामला अडियाला जेल के अंदर चला गया, जहां पर अब ये है कि मीडिया की सहूलत वहां पे मौजूद है कि जब भी अब इमरान का ट्रायल चल रहा होगा, जो भी इनकी समाअत होगी केस की, उसके ऊपर मीडिया वहाँ पे मौजूद होगा। और आज वहाँ पे मीडिया मौजूद था, जिसका तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने खूब फ़ायदा भी उठाया और उनसे कुछ सवालात किए गए, कुछ ऐसे सवालात जिनके हवाले से बड़े तजाद पाए जा रहे थे। जैसा कि उनसे जो पहला सवाल किया गया कि आपसे किसी ने कोई मुज़ाकरात किए, तो इमरान ने कहा नहीं जी, मुझसे किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही मुझसे कोई मिला। ये वही बात है वो चौधरी परवेज़ इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही से पूछते हैं कि आपसे किसी ने डील वगैरह नहीं की, डील शील नहीं की, तो वो कहते हैं मुझसे तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। हाय, कितना बड़ा जुल्म है कि इन लोगों से किसी ने मुलाकात नहीं की, डील की बात नहीं की। और इमरान खान के वो लोग, वो यूट्यूबर जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें फैला रहे होते हैं कि आज 3 बड़े लोगों की कप्तान से मुलाकात हो गई, कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान ने ज़मीन व आसमान को मिला दिया, बुलंदो बांग किस्म की बोंगियाँ मारी जाती हैं कि कप्तान के साथ ये क्या। और ये कप्तान देखें खुद कह रहा है कि मेरी किसी से ना तो मुलाकात हुई है और ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात हुए हैं। ये मुलाकात से किस तास्तर के हवाले से बात की जा रही है, यानी कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट से या किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर से कि जो आपके लिए सहूलतकारी करे या फिर आपको बचाने में जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। तो ऐसी कोई मुलाकात इमरान के साथ नहीं हुई है। और ये वो लोग भी सुन लें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आके वो व्लॉग करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, मतलब झूठी खबरें अपने फैन एंड फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, वेवर्स को दिल खुश करने के लिए कि आह कप्तान ने जो है वो सबको लम्या पा देता है, कप्तान नहीं छड़ना किसी को। बस ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह किया जा रहा होता है। और फिर इनसे पूछा जा गया कि हालात बता रहे हैं कि आप लंबे अरसे के लिए, तवील अरसे के लिए जेल के अंदर रहेंगे, तो इसके ऊपर इमरान ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई डील नहीं करूँगा, इवन के मैं मरने को भी तैयार हूँ, मुझे मार भी दें तो मैं जान देने को यानी कि यहाँ पे तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेल के ना। एडजस्ट हो गए ना, 4 महीने लगभग होने को हैं, तो इमरान खान मतलब जेल के अंदर जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। और फिर ये भी कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था, गैर आइनी तरीके से मुझे जो है वो उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, ये गैर आइनी तरीका है। मतलब जो इनके ऊपर नोमी के केसेस हैं, जो साइफर का मामला है, जो तोशा खाना का जो केस है,
और ये सारे के सारे केसेस जो है वो गैर आईनी है। मतलब इनका कहने का यही है, इनको प्लान के जरिए, लंदन का प्लान था, इमरान ने जो शॉर्ट लिखा कि ये लंदन प्लान था जिसके ज़रिए से सारा काम जो है वो किया गया, यानी कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाना, मुझे जेल के अंदर डालना और तरीके इंसाफ का खात्मा करना, ये लंदन प्लान था और इसी के ऊपर काम किया गया और इसी वजह से नवाज शरीफ को वापस लाया गया। और सेकेंडली वैसे अगर बात की जाए तो ये 9 मई का जो वाक़या है, इतनी भी कोई आंखें बंद करके भी कोई देखे ना तो फिर भी वो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। कप्तान ने कैसे स्पीचेस करता रहा, कैसे लोगों को बरगलाता रहा, और जब पहली बार गिरफ्तार हुआ, वापस रिहा किया गया, तो इमरान खान के बहुत तारीखी अल्फाज हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही कुछ होगा जो 9 मई को हुआ था। और फिर भी अभी तक कप्तान कह रहे हैं ये एक लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे जो जेल के अंदर डाला गया ये गैर नहीं, बड़े गलत तरीके से डाला गया, ये प्लान की वजह से डाला गया। और भाई आप फिर लोगों को कह रहे हैं कि हमने 9 मई का वाक़या फिर से करना है, हमने इदारे की ईंट से ईंट बजा के रख देनी है अगर कप्तान को जो है वो टच किया गया। अनटचेबल थे ना आप, अब आप जेल के अंदर हैं, आप जेल के अंदर कई महीनों से, तो अब वो आप रेड लाइन नहीं रहे, अब आप अनटचेबल नहीं रहे, अब आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि लोगों को लग पता गया है कि जिन्होंने ये कुछ काम किए उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा ही भयानक है। और उसी से तरीके इंसाफ, पूरी की पूरी तरीके इंसाफ में कहूँगा जो टूट फूट गई इमरान खान के एक स्टेप की वजह से, तो ये चीज़ जो है वो जारी है। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने गुफ्तगू की है। इन्होंने ये कहा है जी, इमरान ने ये कहा है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर ने से जो कुछ भी कराया गया ये सरासर झूठे इल्ज़ाम है। कसम उठा के कह सकता हूँ, कुरान के ऊपर हाथ रख के जो है वो बात कर सकता हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह था। लें जी, आपको याद होगी कि एक खातून थी, वो कंदील बलोच मेरे ख्याल में उसका नाम था, मॉर्निंग शो के अंदर उसने एक बार इंकशाफ किया था कि इमरान खान की एक पीरनी है, पनीगाला के अंदर रहती है, वो उसी ने इमरान को अंगूठी भी दी हुई है। और ये उस वक्त की बात है जब इमरान की शादी मेरे ख्याल में रिहाम खान से हो गई थी, या रिहाम खान से होने वाली थी या हो गई थी, ये उस वक्त की बात है कि उनके घर इनका आना जाना, इनका मिलना मिलाप जो वो जारी है, और इमरान को उसी ने अंगूठी दी हुई है। और वही इमरान खान को नथिया गली के पहाड़ों की सैर की या वहाँ पे जाके वक्त बिताने के मशवरे देती है। और कुछ ही अर्सा गुजरा था, हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे थे या 1 महीना गुजरा था, कंदील बलोच का कत्ल भी हो गया था। अब फिर वो खातून जिसने इमरान के वाले से उस वक्त इंकशाफ किया था जब बुशरा बेगम से इनका शादी नहीं हुई थी, उसी वक्त उन्होंने कहा था जी एक पीरनी है, पिंकी पीरनी, उसने नाम भी इस्तेमाल किया था। फिर वो कैसे जानती थी कि यहाँ पे पिंकी पीरनी भी मौजूद हैं जो इमरान को अंगूठी देती हैं, इमरान को नथिया गली की पहाड़ों की सैर का मशवरा देती हैं, और इमरान खान मुकम्मल उनकी गिरफ्त के अंदर है। उस औरत ने उस वक्त जाके ये इंकशाफ किया था। और उसके बाद बुशरा बेगम के जो शोहर हैं उन्होंने जो इंकशाफ किया वो अपनी जगह, लेकिन अब इमरान खान कसम उठाने को तैयार हो गए, कहते हैं मैंने कुरान के ऊपर हाथ रख देना है, अगर आपने नहीं मानते तो मैंने कुरान पे हाथ रख के आपको बता देना है। अल्लाह मुआफ़ करे, एक तरफ वो लोग जिन्होंने कई साल पहले ये बात की थी, बुशरा बेगम के शोहर तो अब ये बातें कर रहे हैं ना, तो उस औरत ने काफ़ी अर्सा पहले ये बात की थी, वो गैब तो नहीं जानती थी ना। अब उसने जो कुछ बताया सेम वही चीज़ें सामने आ रही हैं, वही पिंकी पीर रही हैं, वही जो है वो पीरी मुरीदी के चक्कर के अंदर लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो कप्तान कैसे इतना बड़ा जो है वो स्टेप उठा सकता है, झूठ बोल सकता है कुरान के ऊपर हाथ रखकर। जनरल बाजवा के वाले से भी इन्होंने कहा, मौसूफ ने यह कहा इमरान ने कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने के ऊपर जो वो सारी ये कार्रवाई की है, जो अदम एतमाद का जो सिलसिला था, अब वो सारा उसकी वजह से हुआ, और मैं जनरल बाजवा को कोर्ट तक लेके जाऊंगा, मैंने नहीं छोड़ना जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा ने ये सारा इसीलिए किया था कि मुझे अदम एतमाद के ज़रिए से निकाला जाए। बहरकैफ ये इमरान खान है, और इमरान खान ने ये भी कह दिया कि इलेक्शन के हवाले से, चूँकि अब इलेक्शन का टाइम है, कि मैं बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ कि तरीके इंसाफ जो हालात चल रहे हैं, इलेक्शन जीतेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी, लेकिन मुझे डर है ये लोग कहीं जो है वो इलेक्शन से ही ना भाग जाएं। कप्तान की मेरे ख्याल में बड़ी प्यारी किस्म की खुशफहमी है, ऐसी खुशफहमी जिसके अंदर मेरे ख्याल में ये सोए हुए हैं, या फिर अपने वर्कर्स के हौसले बुलंद करने के लिए इतनी लंबी लंबी छोड़ी जा रही हैं जो हालात ये। बेशक आपका वोटर है, वोट किसको पड़ेगा, आपके पास कैंडिडेट नहीं, 230 अंदाज़ा लगाएं, आपके 230 वो लोग जो 2018 के इलेक्शन के अंदर जीते थे उन्होंने तरीके इंसाफ को छोड़ दिया है। और कप्तान यहाँ पे कह रहे हैं जो गए, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ, कप्तान पिछले दिनों जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे वो ज़मान पार्क के अंदर रोने लग गए थे। हालात इनकी इतनी जो है वो पेचीदा की हुई थी कि रोज़ाना रात को ये व्लॉग करते थे, लंबा चौड़ा व्लॉग होता था और उसके अंदर पूरे का पूरा पिट स्यापा होता था, इनका रोना धोना होता था कि फ़लाँ शख्स के ऊपर मुझे बड़ा यकीन है वो कैसे मुझे छोड़ सकता है, तो इनका पिट से आपा पड़ा होता था। और आप जाके कह रहे हैं मैं तो खुश हूँ जिन्होंने मुझे छोड़ना था। ओ भाई, आप लोटे लेके दूसरी जमातों से अपने पास लेके आए थे, अभी भी जिसको आप पार्टी का चेयर बना रहे हो ये भी तो लोटा है ना,
कोई ऐसा शख्स नहीं है सियासली जिसने स्टैंड किया हो, आपकी जमात के अंदर ही आया हो और वहाँ से उसने पॉपुलैरिटी हासिल की और आज तक आपके साथ हो। ऐसे आपके साथ 2-4 दाने भी मुश्किल से होंगे। जो असल लोग हकीकी थे उनको तो आपने पार्टी से निकाल दिया था। जिन्होंने, जैसे अकबर एस बाबर हैं, इन लोगों ने आपकी पार्टी के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो आपने उन्हीं लोगों को पास से कर दिया था। और अब आपके पास तमाम के तमाम लोटे लेके आप बैठे हैं, आप ये कहते हैं कि ये लोग आपको लेके चलेंगे और आपकी पार्टी बनेगी। इन्होंने सब पार्टियों के अंदर मौज करनी होती है, लेकिन ये है कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है। और यही लोग थे, फवाद चौधरी वगैरह जो लोग थे, फैजल हसन चौहान, ऐसे लोग थे जिन्होंने रोजाना आपको भड़काते थे। शहबाज गिल जैसे जो आज के बाहर बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ नहीं है कि कप्तान जेल के अंदर क्या कर रहा है, पार्टी का क्या हो गया, उन्होंने बैठ के ब्लॉग करने हैं अपने। तो इन लोगों के सहारे आपने पार्टी चलाई थी और पाकिस्तान के अंदर आप तब्दीली लाना चाहते थे। देख ली ना आपने तब्दीली ने मेरे ख्याल में आपके कलेजे को ठंडा कर दिया होगा। ऊपर से आप बेशक कहें जो लोग छोड़ गए तो मैं खुश हूं, पीछे बचा किया आपकी पार्टी में। आपके 3 वजीर आला जो रहे हैं उन्होंने तो पार्टी को छोड़ दिया, पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। चंद लोग हैं जो गैर मारूफ हैं, जिनको पॉलिटिक्स की इतनी जो वो समझ नहीं है, ना ही वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल हैं। 8, 10, 15, 20 सीटें अगर आपके हाथ लग जाती हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी बात, आप इसको समझे। अदरवाइज ये भी पॉसिबल नहीं है। ये अलग बात है कि बार फिर से इलेक्शन की ताखीर की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इदारा अब भी कह रहा है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बाकायदा तौर पर कि इलेक्शन होंगे और बर वक्त होंगे। 28 फरवरी, 8 फरवरी को जो वो हर सूरत में इलेक्शन होंगे। अब आते हैं जी इमरान खान के दरीना साथी जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपनी लैंग्वेज की वजह से और अपनी वो बदमाशी गुंडागर्दी की वजह से, लेकिन उनके खिलाफ भी केसेस तो कई खुल गए हैं। अब उनके सेक्रेटरी को उठाया गया है, जिस सेक्रेटरी ने अली अमीन गंडापुर की बैंड बजा के रख दी है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर ये जो हम जो है वो तैनातियाँ करवाते थे, लोगों को सरकारी महकमों के अंदर भर्ती करवाते थे, तो ये हम जो है वो उनके साथ पहले रिश्वत जो है वो डिसाइड करते थे, फिर मैं रिश्वत लेके अली अमीन गंडापुर को देता था और अली अमीन गंडापुर साहब इसके पैसों से आगे प्रॉपर्टी खरीदते थे, जायदादें बना रहे थे। इनके तरीके से आपको कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा, वो फरा गोगी से लेके पिंकी पीरनी से लेके वो उस्मान बुजदार से लेके छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी जो वो करप्शन के अंदर उसने डुबकियाँ लगाई हुई हैं। और ये तो खैर पूरे वैसे भी वो बदमाश थे, मूँछों को इन्होंने ताव दिया होता था। लैंग्वेज इनकी ऐसी होती थी, बंदा कहता था कि भाई ये तो कोई बिल्कुल जाहिल किस्म का आदमी है जिसको बात करना नहीं आती है। ज़ुबान से ख़वातीन के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज जो है वो अदा करता था कि इंसानियत जो है वो शर्मा के रह जाती थी, लेकिन इस शख्स को ज़रा बराबर कहीं पर फ़र्क नहीं पड़ता था। और अब इसी करप्शन की दास्तान ओपन हो गई है। इसका सेक्रेटरी जो है वो गवाह बन गया है। 164 के तहत उसने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड हो गया ना, अब पता नहीं अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हैं या कहीं पे वो छुपे हुए हैं, लेकिन उनकी भी शामत आ जानी है। वो भले बिला मुकाबला सदर के पीके बन जाएं PTI के, लेकिन अब भी उनको उठाया जाएगा। अगर गिरफ्तार हैं तो फिर भी उनको मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तहकीकात आगे बढ़ेंगी। आपने जो माल बनाया था ना, वो अब माल वापस निकलेगा, क्योंकि वो टाइम नहीं रहा है कि जब आपकी पुष्पनाई इमरान कर रहा था। इमरान खान अब जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो इदारे आप मैनेज कर रहे थे वो इदारे आप कोई और मैनेज कर रहा है। तो इसलिए तरीके इंसाफ के ऊपर जहां दीगर लोगों के ऊपर कड़ा वक्त आया हुआ है, वहां पर अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान के दरीना साथी थे, वो भी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो बुरी तरह फंसे हुए हैं।